आज वर्ल्ड लीवर डे है। लखनऊ में भी वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया। हम आपको बता दें कि लीवर, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, उसमें जो प्रमुख बीमारी हेपेटाइटिस है वो कैसे फैलती है। डॉक्टरों के मुताबिक खराब जीवन शैली, तनाव, भोजन और पानी में विषाक्त पदार्थों की बढ़ती सामग्री ने हाल के सालों में लीवर की जुड़ी बीमारियों में बढ़ोतरी की है। लखनऊ के रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मरीजों और डॉक्टरों ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं जैसे रेजर और नेल क्लिपर को भी शेयर करने से आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे लीवर के इन्फेक्शन हो सकते हैं। रेजर, नेल कटर, टूथब्रश, यहाँ तक कि तौलिए जैसी वस्तुओं में भी खून के निशान हो सकते हैं और उन्हें किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल करने के बाद यदि कोई शख्स व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है तो उसमें हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस सी संक्रमण आमतौर पर दवाओं को इंजेक्ट करने वाली सुई या व्यक्तिगत उपकरणों को किसी और के साथ शेयर करने से होता है। ये इन्फेक्शन जीवाणु रहित उपकरणों का उपयोग करके टैटू या शरीर में चुभने से भी फैल सकता है। रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट MD DM डॉक्टर प्रवीण झा ने कहा कि हेपेटाइटिस से पीड़ित लोग अक्सर अपने साथ रहने वाले लोगों को इन्फेक्शन देने को लेकर चिंतित रहते हैं। हालांकि HCV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब तक नहीं फैलेगा जब तक कि खून से खून का सीधा संपर्क ना हो। रेजर, टूथब्रश, नेल कटर और अन्य व्यक्तिगत स्वच्छता वाली वस्तुओं को शेयर करने से भी हेपेटाइटिस सी फैल सकता है। जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में 6 करोड़ लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है और उनमें से 95% को नहीं मालूम कि उनको हेपेटाइटिस बी है। तो यदि किसी को हेपेटाइटिस बी है और हम रेज़र शेयर करते हैं, तो जब हम शेविंग करते हैं तो छोटी छोटी कैपिलरीज या कभी ब्लड आ गया तो वो ब्लड अगर रेज़र पे लगा है और दूसरा व्यक्ति उसी को यूज़ कर ले रहा है और उसके भी अगर कट लग गया तो हेपेटाइटिस बी एक से दूसरे में फैल सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रेज़र हुआ, नेल कटर्स हुए, ये आपको अपने सेपरेट रखने चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर यदि कोई हेपेटाइटिस से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको सैलून में जाके शेविंग नहीं करवानी चाहिए, उसको घर में शेव करना चाहिए और तुरंत एक डॉक्टरी चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। सर, हेपेटाइटिस बी का सिम्टम्स क्या हैं, कैसे घर वालों को पता चलेगा? देखिए, मोस्टली हेपेटाइटिस बी एसिम्प्टोमेटिक रहता है ना, पता ही नहीं होता कि वो है ना। सिम्टम्स जब आते हैं जब स्टेज ज़्यादा हो जाती है ना, बहुत समय से पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, लिवर ख़राब होने लगता है, तब ये पता चलता है। सिम्टम्स इसके होते हैं जल्दी थकान आना, बहुत कमज़ोरी लगना ना, उल्टी जैसा महसूस होना, भूख ना लगना, वज़न कम होना, पीलिया होना, ठीक है, और लेटर स्टेजेस में पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना और लिवर कैंसर, लिवर फेलियर। रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट DM MD डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने भी इसमें अपनी राय बताई। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस सी वायरस धीरे धीरे कई सालों में लीवर को नुकसान पहुंचाता है। ये नुकसान अक्सर अस्थायी सूजन और सिरोसिस हो सकता है। अक्सर लोगों में लीवर की बीमारी के कोई लक्षण या संकेत नहीं नजर आते हैं या सिरोसिस विकसित होने तक सालों या दशकों तक इसके केवल हल्के लक्षण ही हो सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से जुड़ी सूजन से लीवर में सिरोसिस हो जाता है जो लीवर के काम करने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इस इन्फेक्शन का पता लगाना भी मुश्किल होता है। अगर शुरुआत में पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। लखनऊ से शरफुद्दीन की रिपोर्ट।